माँ शारदा को प्रणाम करता हूँ, सम्मानित मंच को भी प्रणाम करता हूँ। आज हम लोग जिस उपक्रम में यहाँ उपलब्ध हैं, रात्रि के इस पहर में भारत माता के उस सपूत के लिए जहाँ इकट्ठे हैं, कष्ट का विषय ये है, मुझे नहीं पता कि खोरई की जनसंख्या कितनी है, लेकिन इतनी तो नहीं होगी। और माफ करिए आदरणीय मिश्रा जी, अगर इस जगह पर कोई और कार्यक्रम हुआ होता तो मैं इस बात का दावा कर सकता हूं कि यहाँ पैर रखने की जगह नहीं होती। ये हमारी देशभक्ति है, इतने देशभक्त हैं हम। देशभक्त तो हैं लेकिन मिट्टी के, और ऊपर से बुंदेलखंड। इसको अगर पद्मश्री लेने भेजो, रास्ते में राजश्री मिल जाए तो वही लेके लौटा है। अभी पीछे किले पे गया मैं, किले को देखा, बहुत सुंदर किला बना है, लेकिन फिर जब नीचे दीवार पे देखा फिर दोबारा देखने की इच्छा नहीं हुई। इसलिए ये लोग तो नहीं गए होंगे, ये सोच के तो नहीं गए होंगे कि ये देश ऐसा हो जाएगा आने वाले दिनों में। 23, 24, 25 वर्ष के नौजवान फांसी के फंदों को चूम रहे थे। कुछ लोग थे जो आंदोलन कर रहे थे, नमक के, चीनी के। मेरी आयु और उम्र, अनुभव बहुत कम है। 23, 24, 25 वर्ष के नौजवान फांसी के फंदे चूम रहे थे। कुछ लोग थे जो आंदोलन कर रहे थे। आपकी जमानत पर कहता हूं, आंदोलन अपनों के आगे किए जाते हैं, दुश्मनों के आगे नहीं, उनसे युद्ध किया जाता है। मैं जिस पथ का अनुयायी हूं उस पथ पर मुश्किलें बहुत हैं। शौर्य, स्वाभिमान, संघर्ष, त्याग, बलिदान, सर्वोच्च दान, ये बड़े भारी शब्द हैं। दायित्व, जिम्मेदारी, ये भारी शब्द हैं। इनको वहन करना कायरों के वश का नहीं है। ये तो योद्धाओं का काम है, जो युगों में एक आध पैदा होता है। केवल भारतीय नागरिकता वाले खाने में भारतीय लिख देने भर से भारतीय नहीं होंगे आप, उसके लिए बहुत संघर्ष करना पड़ेगा। मैं जिस पथ का अनुयायी हूं उस पथ पर मुश्किलें बहुत हैं। कई ठोकरों के प्रयास हैं, कांटों की कोशिशें बहुत हैं। मेरे पथ पर शहर नहीं है, कोसों कोस घना जंगल है। मेरे पथ का दिन रण जैसा और रात केवल दंगल है। मेरे पथ पर कदम कदम पर बार बार जलना पड़ता है। कई बार उगना पड़ता है, कई बार ढलना पड़ता है। कई बार तो तेज धूप में दामन उलझ गुलझ जाता है। कई बार तो तेज धूप में दामन झुलस झुलस जाता है। कई बार कांटों में फंसकर दामन उलझ उलझ जाता है। मेरे पथ का एक नियम है, लगातार चलते रहने का, दुनिया को रोशन करने का, लगातार जलते रहने का। सोच रहे हैं राम भदावर किस पथ की बातें करता है। कहा जहां पीक भर गई वहीं थूक दिया, जहां ठेका मिल गया वहीं गटक दी। ऐसे तो ये देश नहीं बनेगा। बिल्कुल। कौन है, कहां से लगते बताओ देवदूत, जिंदगी से ज्यादा तो रुआब किए बैठे हैं। भाषा भागीरथी को पवित्र करने के हेतु बोलते हैं, दशकों से ख्वाब लिए बैठे हैं, किंतु कथनी में, करनी में काफी क्लिष्टता के कारण काव्य कुंज को खराब किए बैठे हैं। मन चाहता है धिक्कारना उन्हें जो लोग शारदा के सामने शराब पिए बैठे हैं। क्या बात है राम? सोच रहे हैं राम भदावर किस पथ की बातें करता है। ऐसा भी क्या है इस पथ में जिस पर यह इतना मरता है। यह पथ शेखर और सुभाष का, यह पथ शेखर और सुभाष का, यह पथ साहबजादों का है। यह पथ वीर शिवा का और राणा प्रताप के वादों का है। यह पथ है श्री महाकाल का। यह पथ भाग्य विधाता क्या है। यह पथ है सर्वोच्च दान का। यह पथ भारत माता का है। यह पथ है सर्वोच्च दान का। यह पथ भारत माता का है। यह पथ लवकुश नचकेता का। यह पथ लवकुश नचकेता का।
यह पथ भक्त प्रहलाद का भी है, यह पथ ऋषियों का, मुनियों का, यह पथ राष्ट्रवाद का भी है, यह पथ हर हर बम बम का है, यह प्रचंड भारत का पथ है, यह भारत माता की जय का, यह अखंड भारत का पथ है।